जब उसने बड़े बड़े टेंटिकल्स को रिग को तबाह करते हुए देखा तो वह डर गया। उसने यह दृश्य स्क्रीन पर भेजा ताकि पूरा क्रू यह देख सके कि वह किससे लड़ रहे हैं, उनका दुश्मन कितना बड़ा है। जब रेग पूरी तरह से खत्म हो गई तो वह अजीब मॉन्स्टर फिर से सबमरीन का पीछा करने लगा, जिसके बाद उन्हें सबमरीन को तुरंत मोड़ना पड़ा। ओशस्की सोचने लगा कि विक्टर का क्रू को वह बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाना उसकी तीसरी गलती थी और उसने सीधे तौर पर कहा कि अब से लीडरशिप मैं संभालूंगा। उसने जल्दी से कहा कि 2 टॉर्पिडो इसके ऊपर दाग दो और वह सीधा टारगेट को जाकर लगे। इस पर ओशस्की ने कहा कि ऐसे किया जाता है काम, लेकिन उसका चेहरा मरे हुए फूल की तरह मुरझा गया। जब एक ऑफिसर कहता है कि दुश्मन अब भी जिंदा है और अब और गुस्से में आगे बढ़ रहा है और टॉर्पिडोज छोड़े जाते हैं, एक और धमाका होता है। मेन टारगेट को फिर से लगता है, लेकिन यह भी उस बड़े से मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी नहीं था। मॉन्स्टर सबमरीन का पीछा करता रहता है और ओशस्की डर के मारे कुछ नहीं कर पाता। तब विक्टर ने फिर से कमान संभाली और क्रू से कहा कि जितना हो सके सबमरीन को तेज भगाओ। वो लोग उस मॉन्स्टर के ज्यादातर अटैक्स से बच गए, लेकिन एक टेंटिकल सबमरीन को लगा जिससे सबमरीन को थोड़ा नुकसान तो पहुंचा। वहां पर काम कर रहे लोगों को भी बहुत चोट आई। विक्टर का भी सर टकरा गया और उसे चक्कर आने लगे। कुछ कंप्यूटर्स में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और एक कंप्यूटर तो एक आदमी के ऊपर गिर गया। सबमरीन डूबने लगती है और वह मॉन्स्टर इस मौके का फायदा उठाकर एक और जोर का हमला करता है। अचानक से मिसाइल वाले कंपार्टमेंट में धमाका हो गया। वहां पर बुरी तरह से आग लग गई, जिसके बाद जहाज के क्रू ने वहां पर वेंटिलेशन बंद करके एरिया को पूरी तरह सील कर दिया। 7 लोगों ने वहीं रुककर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन टेंटिकल के एक और जबरदस्त वार से सबमरीन तेजी से नीचे गिरने लगती है। रेडार दिखाता है कि उस जानवर ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। जब क्रू ने ध्यान से देखा तो पता चला कि वह मॉन्स्टर एक क्रैकन है। आज के ऑक्टोपस का एक बहुत बड़ा रूप क्रैकन के बारे में पुराने समय में बहुत सी कहानियां लिखी गई हैं। अब क्योंकि उनके पास एक आखिरी मिसाइल बची है तो उसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। वो लोग आपस में डिस्कशन करने लगे कि आगे क्या करना चाहिए। विक्टर ने कहा कि सबमरीन को साइलेंट मोड पर ले जाओ, क्योंकि समुद्री जानवर आम तौर पर आवाजों से शिकार करते हैं। इसी वजह से टॉर्पिडो रूम में मौजूद वर्कर्स को आग बुझाने का काम रोकना पड़ता है, जिससे वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल बढ़ने लगे। क्रैकन की आवाज कम्युनिकेशन ऑफिसर के कानों में बुरी तरह चुभ रही थी। टॉर्पिडो वाले कमरे में मौजूद लोग सोचने लगते हैं कि क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे, लेकिन खुशकिस्मती से विक्टर का प्लान काम करने लगा और वह क्रैकन वहां से दूर चला गया। अब वह लोग दोबारा से अपने काम पर लग सकते हैं, लेकिन तब तक आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि थोड़े से एक्सटिंग्विशर्स से बुझाना पॉसिबल ही नहीं था। कुछ लोग आग से जलने लगे और तभी विक्टर ने सबको कहा कि कंपार्टमेंट खाली कर दो, जो चीज जल रही है जलने दो, बस अपनी जान बचाओ। कुछ ऑफिसर जब फायर एरिया से बाहर निकल रहे थे तो वह बुरी तरह से घायल हो गए, लेकिन बाकी के क्रू ने उन्हें दरवाजे के पार ले आने में उनकी मदद की। आखिरी सेकंड में दरवाजा बंद कर दिया गया ताकि आग बाकी हिस्सों तक न पहुंच सके। टॉर्पिडो कंपार्टमेंट का प्रेशर कंट्रोल करके आखिरकार आग बुझा दी जाती है। यह वहां पर लोगों के होते हुए नहीं किया जा सकता था। इसके बाद जो लोग अभी भी ठीक थे उन्हें रिपेयर का काम दे दिया गया और जो लोग घायल थे उन्हें इन्फेरी या उनके कमरों में भेज दिया गया। ऑस्कर और जूलिया ने उनकी चोटों का इलाज करने में मदद की, जिससे क्रू उन पर भरोसा करने लगा। बाद में विक्टर क्रू से उनके विचार पूछता है कि अब क्या करना चाहिए। सभी कहते हैं कि हमें वापस जाना चाहिए, क्योंकि हमें दूसरी सबमरीन की लोकेशन का कुछ नहीं पता और क्रैकन से बचने के लिए कोई सुरक्षा नहीं है हमारे पास। ओशस्की ने विक्टर को याद दिलाया कि तुम्हारे पिता एक हीरो थे जो एक सबमरीन इंसिडेंट में लोगों को बचाते हुए शहीद हुए थे। काफी सोचने के बाद अब विक्टर भी मान गया कि वापस चलने में ही भलाई है। जब सबमरीन घर लौटने लगी, विक्टर अपने पिता की लिखी हुई आखिरी चिट्ठी पढ़ता है। तभी जूलिया उसके कमरे में आई और देखती है कि वहां पर कुछ पक्षी थे। विक्टर ने बताया कि उन्हें ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए रखा गया है।
जूलिया ने उससे एक मैप मांगा और सभी लोकेशंस दिखाई जहां पर उन्होंने क्रैकन को देखा है और अपने कैंप की भी लोकेशन बताई। वह कहती है कि पुरानी कहानियों के हिसाब से इस जानवर ने पहले भी कई जहाजों पर हमला किया है, लेकिन फिर अचानक ही वह गायब हो गया। इसीलिए कई साइंटिस्ट मानते थे कि क्रैकन किसी गहरी नींद में चला गया है। जूलिया ने बताया कि हमने जिन धमाकों का इस्तेमाल किया था शायद वह क्रैकन के छुपे हुए घर पर लगा दिए, इसी वजह से शायद वह जाग गया है। अगर सबको जिंदा रहना है तो उन्हें सोनार बंद करना होगा, वरना वह उनके पीछे दोबारा आ जाएगा। क्योंकि जूलिया क्रैकन के बारे में इतने अच्छे से जानती है, तो विक्टर ने उससे पूछा कि तुम्हें कोई आइडिया है मेरे भाई की सबमरीन कहाँ हो सकती है। जूलिया ने समझाया कि ऑक्टोपस अपने शिकार को खींचकर अपने घर में ले जाते हैं और वह जगह उनके कैंप के आसपास ही होनी चाहिए। तभी उनकी बातचीत एक ऑफिसर के आने से रुक गई। ऑफिसर ने कहा कि हमें एक क्लू मिला है। वह साइलेंट मोड के समय की रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें सबको सुनाई देता है कि कोई किसी मेटल पर बार बार ठक ठक कर रहा है। वह सिग्नल को ट्रैक करते हैं और यह कंफर्म होता है कि यह जूलिया के कैंप के पास से आ रहा है। इसका मतलब साफ था कि दूसरी सबमरीन में अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं। विक्टर ने सबको बुलाया और कहा कि देखो, हमारे फौजी उस सबमरीन में बंद हैं, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। वह अगर उन्हें हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? यह मत सोचना कि मैं सिर्फ अपने भाई के लिए वहां जाना चाहता हूं। अगर तुम में से कोई भी वहां होता तो मैं एक आदमी के लिए भी यही करता। जिसके बाद उसने अपने साथियों को सीधे ऑर्डर दिया कि सबमरीन को जूलिया के कैंप की तरफ ले चलो। अचानक मशीन और दीवारों में से नट बोल्ट्स निकलने लगे। ग्लास और लाइट्स टूट गई। इसका मतलब था कि सबमरीन ज्यादा गहरे पानी में चली गई है, जिस वजह से वो लोग सबमरीन को थोड़ा ऊपर लेकर गए। तब एक ऑफिसर ने नोटिस किया कि हम तो कुछ अलग ही जगह पर आ चुके हैं। विक्टर ने कहा कि हमें एक मिनी सबमरीन भेजनी चाहिए इस जगह को अच्छे से देखने के लिए, क्योंकि मिनी सबमरीन का पायलट पिछले अटैक में इंजर्ड हो गया था। तो विक्टर ने कहा कि मैं खुद जाऊंगा और तब तक ऑलशेंस की कमांड में रहेंगे। मिनी सबमरीन विक्टर और 2 ऑफिसर्स के साथ निकलती है। जैसे जैसे वह गहरे पानी में जा रहे थे, प्रेशर की वजह से उन्हें सबमरीन के मेटल से आवाजें सुनाई देने लगी, क्योंकि इतनी गहराई में वह पहली बार जा रहे थे। प्रेशर जल्दी ही उस सबमरीन के ऊपर असर डालने लगा। इसीलिए अगर उन्हें जल्दी जल्दी कुछ नहीं मिलता तो उन्हें वापस जाना पड़ेगा। तभी उन्हें कहीं से आवाज सुनाई दी। जब वह उस दिशा में गए तो पता चला कि वहां हजारों डूबे हुए जहाज थे। इसका मतलब है कि जूलिया की थ्योरी और कहानियां एकदम सच हैं। आखिरकार उन्हें दूसरी सबमरीन मिल गई और वह उसकी डैमेज को चेक करते हैं। खुशी की बात यह थी कि उसका आगे का हिस्सा अभी भी ठीक है। इसका मतलब है कि कुछ लोग वहां छुपे हो सकते हैं। उन्होंने इस मिनी सबमरीन को पुरानी सबमरीन से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इतने प्रेशर में यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद उन्होंने कनेक्शन बना ही लिया। विक्टर ने डाइविंग सूट पहना और कनेक्शन की मदद से दूसरी सबमरीन में चला गया। हैच खोलने से पहले उसने नक किया और अंदर जाकर वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि क्रू अभी भी जिंदा था, उसका भाई अलेक्जेंडर भी। उन्होंने यह खबर मेन सबमरीन को भेजी और वहां पर सभी लोग खुशी से जश्न मनाने लगे। अलेक्जेंडर समझ रहा था कि उन्होंने सबमरीन को साइलेंट मोड पर रखा होगा ताकि क्रैकन का ध्यान न जाए, और उसने बीच बीच में ही सिग्नल भेजा। विक्टर ने जितने ज्यादा लोग फिट हो सकते थे उतने मिनी सबमरीन में भेजे, लेकिन सबको बचाने के लिए 2 बारी लगेंगे। विक्टर ने फैसला लिया कि वह अपने भाई के साथ यहीं रुकेगा और एक मैकेनिक को आखिरी पायलट के साथ भेजा गया। उन्होंने सबमरीन के अगले हिस्से पर एक ट्रैकर लगा दिया ताकि उनकी लोकेशन खो ना जाए। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि क्रैकन भी तो इस सिग्नल को पकड़ सकता है, जिसके बाद उसे बंद कर दिया गया। जब मिनी सबमरीन ने वहां से टेक ऑफ किया तो पूरी सबमरीन एक बार के लिए हिल गई, लेकिन नीचे नहीं गिरे। जल्द ही वह लोग मेन सबमरीन तक पहुंच गए और बचाए गए लोगों का इलाज शुरू हो गया। सबमरीन को चला रहा पायलट दूसरी ट्रिप करने लायक नहीं था, तो जूलिया ने ऑस्कर को मदद करने को कहा। ऑस्कर पहले सबमरीन में काम कर चुका था तो वह मान भी गया।
जब मिनी सबमरीन वहां से निकली तब ओल्शिकी ने रेडार में देखा कि क्रैकन फिर से हिलना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ विक्टोर और अलेक्जेंडर उन खतरनाक हथियारों को ढूंढने जाते हैं जो उनके सीनियर्स ने मांगे थे। उन्होंने डिस्ट्रॉयड एरिया में जाकर तिजोरी से कोड निकाले, लेकिन जब उन्होंने कंप्यूटर में कोड डालने की कोशिश की तो सिस्टम ने काम नहीं किया। लेकिन विक्टोर हार मानने को तैयार नहीं था और काफी सारे बटन्स दबाने के बाद कंप्यूटर ऑन हो गया। उन्होंने देखा कि यह हथियार अभी भी काम कर रहे हैं। उस हथियार में से निकलने वाले सिग्नल को मिनी सबमरीन ने पकड़ लिया और उस सिग्नल का पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। लेकिन मिनी सबमरीन में सब लोग डर चुके थे क्योंकि क्रैकन उनके बहुत करीब आ चुका था। क्रू ने जल्दी से सबमरीन को समुद्र के निचले हिस्से में लैंड कर दिया और साइलेंट मोड में चले गए। क्रैक ने एक बड़ा पत्थर सबमरीन पर फेंका, जिस वजह से सबमरीन को चोट लगी और पानी एक कंपार्टमेंट में घुसना शुरू हो गया और क्रूज डाउट में पड़ गया कि वह साइलेंट मोड कितनी देर तक रख पाएंगे। जल्द ही मिनी सबमरीन विक्टर की लोकेशन तक पहुंच गई और जब डॉकिंग हो रही थी तब गलती से ट्रैकर ऑन हो गया। ट्रैकर मिनी सबमरीन पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन ट्रैकर का सिग्नल पाते ही वह अपनी गुफा की तरफ बढ़ा। ओल्शिकी ने क्रू को ऑर्डर दिया कि जल्दी से इस मौके का फायदा उठाकर ऊपर चलो। इसी दौरान विक्टोर पाइप के थ्रू हथियारों वाले कमरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था जो क्रैकन के हमले की वजह से ब्लॉक हो गया था। अलेक्जेंडर ने मिनी सबमरीन के डॉग की आवाज सुनी और अपने क्रू को जाने के लिए कहा, जबकि वह अपने भाई का इंतजार करने लगा। आखिरकार विक्टोर हथियारों वाले कमरे में पहुंच गया और उसने मिसाइलों के अंदर कोड डालना शुरू कर दिया, जबकि अलेक्जेंडर कंप्यूटर में कोड डाल रहा था। हथियार लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। इसी बीच क्रैकन ने उन्हें ढूंढ लिया। सभी लोग उसके हमले के लिए मानसिक तौर पर तैयार थे। जब उसके टेंटकल्स सबमरीन के चारों तरफ घूम रहे थे, दोनों भाई आपस में बात करते हैं और अपनी पुरानी लड़ाइयों के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं। क्रैकन ने एक झटके में सबमरीन का आधा हिस्सा तोड़ दिया, लेकिन वह हिस्सा तो पहले ही खाली था। क्रैकन अब दोबारा अटैक करने ही वाला था। दोनों भाइयों ने एक साथ बटन दबा दिया ताकि हथियार फायर हो सके। अब पानी सबमरीन में घुसने लगा तो विक्टोर जल्दी से पाइप के थ्रू वापस अलेक्जेंडर के पास गया। वो हथियार जल्द ही खुद ब खुद फटने वाले थे, तो दोनों भाई तेजी से निकलने की कोशिश करते हैं। सबमरीन अब डूब रही थी और जोरदार लहरों की वजह से कॉरिडोर में पानी आ रहा था, जिस वजह से दोनों भाई अलग हो गए। विक्टर ने अलेक्जेंडर को ढूंढते हुए उसका हाथ पानी से बाहर निकलते हुए देखा। विक्टर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और अपने पास खींचने लगा, जब तक अलेक्जेंडर सही सलामत उसके पास नहीं आ गया। दोनों भाई सीढ़ियां चढ़कर मिनी सबमरीन में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया ताकि पानी अंदर न आ सके। अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं धमाके के लिए, लेकिन मिनी सबमरीन लॉन्च नहीं कर पा रही थी। जब वह लोग मेन सबमरीन के साथ जुड़े नीचे गिरने लगे तो विक्टोर को इमरजेंसी लीवर याद आया। उसे खींचते ही मिनी सबमरीन आखिरकार डिस्कनेक्ट हो गई। फिर वह तेजी से निकलते हैं और हथियारों के फटते ही जो शॉक वेव निकली उन्होंने मिनी सबमरीन को समुद्र में घुमा दिया। ऊपर मेन सबमरीन में सब लोग बस उनके सही सलामत ऊपर आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद सब लोगों के हौसले टूट ही रहे थे कि तभी पानी में कुछ बबल्स दिखने लगे। वो मिनी सबमरीन ही थी जो आखिरकार ऊपर आ चुकी थी। आखिरकार वह सभी लोग बच गए और दोनों भाई एक साथ अपनी मां से मिले। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।